स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। टॉपिक इज़ टिश्यूज़। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे टिश्यूज़ हैं क्या। लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, द क्लस्टर ऑफ सेल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर के बारे में पढ़ा जाए, तभी हम उसमें टिश्यूज़ के अरेंजमेंट को क्लेरिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यूज़ की। हमने अपने चारों दो ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे हैं, वन इज़ प्लांट्स एंड सेकेंड इज़ एनिमल। सबसे पहले उनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करेंगे आपके फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ में। तो वन इज़ मेन डिफरेंस, प्लांट आर स्टेशनरी या फिक्स्ड होते हैं, उन्हें मूव नहीं करना पड़ता। और साथ साथ उनमें जो लिविंग सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल लिविंग होती है। व्हेनेवर इट हैव डेड, अगर वो डेड हो भी जाती है तो वो प्लांट्स को फिक्स रहने के लिए, स्टैंड अप करने के लिए स्ट्रेन देती है। तो इसमें क्या है, एनर्जी की कम नीड है, मैकेनिकल प्रोवाइड करा रही है। लेकिन एनिमल्स में बात की जाए तो एनिमल्स क्या है, दे आर मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर के लिए मूव करता है। प्लांट के अकॉर्डिंग में ज़्यादा एनर्जी की नीड चाहिए, किसमें, एनिमल्स में। और इसमें अधिकतर सारे के सारे टिश्यूज़ कैसे होते हैं, लिविंग्स होते हैं। चलिए सेकंड है द पैटर्न ऑफ ग्रोथ का पैटर्न। आपने नोटिस किया प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स में कुछ पार्ट में ग्रोथ लाइफ टाइम होती रहती है, लेकिन कुछ पार्ट में ग्रोथ नहीं होती। एक डिफरेंस है, कुछ पार्ट में लाइफ टाइम ग्रोथ हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में क्या होता है, एक सेल ग्रोथ इन एनिमल से यूनिफॉर्म है, कोई डेमोक्रेशन नहीं है, कहाँ पर डिवाइड होगा कहाँ पर डिवाइड नहीं होगा एनिमल्स में। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इवन देन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। ठीक है, प्लांट एनिमल्स में क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत लोकलाइज्ड हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, बल्कि प्लांट्स में इतना नहीं है। फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मोड्स ऑफ द लाइफ परसिस्ट बाय दिस मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर किसी में अलग अलग फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। देन आल्सो दे आर डिफरेंसली अडॉप्टेड फॉर अ सेडिमेंट्री एक्सिस्टेंस और वन हैंड प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑफ द अदर प्लांट्स। और साथ साथ में जो एडॉप्टेशन जिस सिचुएशंस में रह रहे उस सिचुएशन में प्लांट्स और एनिमल में बहुत सारे डिफरेंस हैं। यस, प्लांट्स अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करके, कवर्ड करके अपने टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, राइट। चलिए इसी के बेस पर प्लांट टिश्यूज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज़ ग्रोइंग, जिनमें लाइफ टाइम क्या चीज़, ग्रोइंग पाई जाती है, ग्रोथ पाई जाती है, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और जिसमें ग्रोथ नहीं पाया जाता, ग्रोथ नहीं पाई जाती, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। आज हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, राइट। प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम से ये ग्रो, जिनमें लाइफ टाइम ग्रोथ पाई जाती है, राइट। चलिए देन डायग्राम, पहले हम डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। इट्स द स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एक पार्ट्स छोटे स्मॉल पार्ट्स लिया प्लांट का। ट्विग सबसे बाहर, सबसे पॉइंटेड, दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम। आपने पता है जब कोई भी ग्रो करता है कोई भी प्लांट, तो स्टार्टिंग में इसकी छोटी सी टॉप पॉइंट होता है, राइट, जहाँ से ग्रोथ आगे प्लांट बढ़ता चला जाता है, राइट। सबसे मेन पार्ट इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, तीनों के अलग अलग वर्क हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन द सर्टेन, एक डिफरेंट रीजन में, अलग मतलब स्पेसिफिक रीजन में ही पाई जाती है। किसी भी से ट्विग की बात करें, ट्विग का अपर पॉइंट, इट इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनकी वर्किंग पे बेस पे 3 पार्ट में, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, चलिए अब इनकी वर्किंग की बात करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इस प्रेजेंट एंड द ग्रोइंग टिप्स पे पाए जाते हैं, स्टेम के, रूट्स के और स्टेम के टिप्स पे पाए जाते हैं। अगर रूट की बात करें तो रूट के सबसे डिफरेंट पार्ट जो सॉइल के अंदर होता है उस पर पाए जाते हैं, और स्टेम के पॉइंटेड पॉइंट पर। वर्क क्या है, ये लेंथ बढ़ाते हैं, स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन। चलिए सेकंड है आपका लेटरल मेरिस्टेम, गिर्थ या विड्थ, इसको बढ़ाता कौन था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का वर्क क्या है,
द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम ग्रिथ, लेटर मतलब चौड़ाई, जैसे ये है ना, इस चीज़ की ग्रिथ है ना, ग्रिथ को बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है, ठीक है। थर्ड है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अधिकतर जो नोड्स होते हैं कि आपने देखा शुगर के बीच बीच गांठें होती थी या नोड्स, और दो नोड्स के बीच के पार्ट को कहते हैं इंटर नोड्स। इंटर कैलरी मेरिस्टेम इन नोड्स पे पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो इंटर नोड है ना, इंटर नोड के साइज़ को बढ़ाते हैं। दो नोड्स के जो बीच का गैप है इसको बढ़ाता कौन सा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बढ़ाता है। ओके बच्चों, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, राइट। नाउ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।